जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, इतिहास के सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, प्रारंभिक राज्य। यानी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं बिहार बोर्ड के लिए, सबका हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखिए और ये प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है। तो श्रीमद् भागवत श्री गीता उपनिषदों का सार है। ये क्या है? उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत से नई जानकारियां भी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और ये प्रश्न फिर से 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में। कहता है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारत काल में वर्ण व्यवस्था केवल जन्म के आधार पर ही आधारित नहीं था, बल्कि जन्म व गुण दोनों पर आधारित था। इस समय ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण से उत्पन्न सभी ब्राह्मण हैं। ब्रह्म से उत्पन्न सभी ब्राह्मण हैं। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अतः सभी समान रूप से आदरणीय हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार ये है: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। कहता है कि नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विवाह ब्रह्म ही माना जाता है। यानी नारद पुराण में जिस विवाह का वर्णन है उसमें सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता है। इसके बाद देव विवाह और आर्य विवाह को बहुत उत्तम माना जाता है। प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच विवाह को वे बेहद अशुभ माना जाता है। यानी ये जो विवाह है, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या पिशाच विवाह, ये विवाह बेहद खराब है, अशुभ विवाह माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इस चैप्टर से सिर्फ इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर के प्रश्न को भी डील कर लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगला जो चैप्टर है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें, और ये सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसके पहला प्रश्न में कहता है त्रिपिटक कितने हैं, उनके नाम और विशेषताएं लिखिए। और ये 2021 और 2019 में पूछा गया है। तो त्रिपिटक 3 मुख्य श्रेणियों के ग्रंथों से बनता है। यानी इनके 3 ग्रंथ, 3 श्रेणी है जो सामूहिक रूप से बौद्ध सिद्धांत का निर्माण करते हैं। पहला सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत सूत्रात्मक या कथात्मक स्वरूप में सैद्धांतिक शिक्षा थे। ऐतिहासिक बुद्ध ने अपने सभी उपदेश मगध भाषा में दिए हैं। किस में दिए हैं? मगध भाषा में दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। और ये 2013 में पूछा गया है। तो जैन धर्म सिखाता है कि अहिंसा, सत्यवादिता यानी सत्य, अचित्य,
शुद्धता अर्थात ब्रह्मचार्य और अपरिहाय के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने किया था, जिनका जन्म वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी राज्य में लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो जैन धर्म के दो प्रमुख शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर है। दिगंबर संघ में साधु नग्न अर्थात रहते हैं, यानी दिगंबर जो संघ है उसमें साधु क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं। और दिगंबर और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इन्हीं मुख्य भिन्नता के कारण ये दोनों संघ बने हैं। यानी जो दिगंबर है वे वस्त्रहीन रहते हैं और जो श्वेतांबर है वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसलिए जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहते हैं, जो नग्न रहते हैं उसे दिगंबर कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महावीर के उपदेशों अर्थात शिक्षाओं को लिखे, और ये प्रश्न 2012, 14 और 17 में पूछे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध के मुख्य शिक्षाएं हैं, जो लोग सत्य को जानते हैं उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, सत्य की खोजी को हिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, सरल और सात्विक जीवन जिए अर्थात सरल और सात्विक जीवन जीना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये 2023 में पूछा गया है, और ये प्रश्न है महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण स्थान कौन सा है। तो देखिए महात्मा बुद्ध यानी महात्मा गांधी बोल दिए, सॉरी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण स्थान निम्न है। पहला लुम्बिनी, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, यह नेपाल में है। दूसरा बोध गया, यहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया और यह बिहार में है। सारनाथ, यहाँ यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और अगला है कुशीनगर, यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में है और यहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में की शिक्षाओं में क्या अंतर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में निम्न अंतर है। पहला, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास में मौन है, जबकि जैन धर्म अस्तित्व का बिल्कुल नहीं मानता है। बौद्ध धर्म कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जैन धर्म कहता नहीं, ईश्वर है ही नहीं। बौद्ध मौन है, कहता पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, ईश्वर है ही नहीं, डायरेक्ट नकारता है। दूसरा कहता है कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ भजन कीर्तन कर्म के सामने व्यर्थ है, जबकि जैन धर्म तप और व्रत को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानता है। बौद्ध धर्म कहता है कि पूजा पाठ भजन कीर्तन से कुछ नहीं होता है, कर्म कीजिए फल मिलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है नहीं, आपको मोक्ष चाहिए तो तप भी करना पड़ेगा और व्रत भी करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, जबकि जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। मतलब बौद्ध धर्म कहता है कि सब कुछ अहिंसा ही है, लेकिन जैन धर्म कहता है अहिंसा कीजिए, अहिंसा से फल मिलेगा, लेकिन सब कुछ अहिंसा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो पंथों में बट गया, यानी हीनयान और महायान। हीनयान बौद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते हैं, वही महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। हीनयान जो है वो कहता है कि महात्मा बुद्ध जी ने जो ज्ञान दिया उसे मूल मानो, उससे वो रूट वर्ड है। लेकिन महायान जो है वो उनके मूर्ति को पूजा करते हैं कि नहीं, वही भगवान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं,
अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का नाम लिखिए, और ये 2015, 20 और 21 से पूछा गया है। और इसे थोड़ा इम्पोर्टेंट ही बना लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखित है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि बौद्ध संगति का वर्णन कीजिए, और ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्र एकमात्र ऐसा शहर है जहां बौद्ध और जैन दोनों परिषद है। कुंडल वन में आयोजित बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। ये है बौद्ध संगति के कुछ विवरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन ये ख़त्म हो गया चैप्टर नंबर 4 का। दोस्तों अगले दिन हम लोग इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। अगले दिन हम शुरू करेंगे यात्रियों की नज़र में भारत, और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस सब को डील करेंगे। खैर चलिए, कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और संभव हो तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।